चमर ऋषि यानी अंधे की दुल्हन, ये श्रीमद् भागवत से आख्यान को लिया गया है। ये 10-5 मिनट में थोड़ी सी आपको कुछ चंद पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। हुआ ऐसा, मन महले तन उजरे, बगुला भक्त अनेक, इनसे तो कागा भलो सो भीतर बाहरे। यानी चमर ऋषि कथा आपको समर्पित कर रहा हूं। तो आ जाइए भक्तों। नीत बान सरियाद, धर्म के साथ के बढ़ो अगारी, और राजन में शेर मोर रे के भूप बड़ो है नामी। माया और वो खर्ब सुखी बिन सर्व हतो सरनामी, हतो सरनामी। प्रजा में नहीं कोई करे रहो रे के राजा की बदनामी, प्रजा में नहीं कोई करे रहो रे के राजा की बदनामी। उसी वक्त महाराज शरियात एक बहुत आदिश राजा हैं और प्रजा के अंदर कोई उनकी बुराई नहीं करता। एक दिन का जिक्र है, महाराज शरियात अपनी 12 साल की बेटी को लेकर के चल दिए हैं और जंगल में घूमने के लिए पहुंचे हैं। हुआ क्या कि जंगल की हरियाली लख कर और सब मगन भई वो आली है, सब मगन भई वो आली है। पपिया की प्यों है कू कोयल की बाली है, कू कोयल की बाली है। मौसम बाहर था अजब बहुत, बेटा सौरभ, मौसम बाहर था अजब बहुत, आगे कू चले अंगारी है। वह चमर ऋषि की बगिया है और जेठ की यार तो पैरी है, भैया जेठ की यार तो पैरी है। वो जेठ की दोपहरी महाराज शरियात चमर ऋषि की बगिया में पहुंचे हैं। तो आहा बाग क्या था, ऋषियों की भूमि वास्तव में स्वर्ग है तो महात्मा की कुठियों पर है वो वृक्षों की घनी छाया, जिस पर पपिया सुरीले गीत गा रहे हैं। पुरबाई की हवा झन्ना बह रहा है जिससे ठंडा जल निकल रहा है। महाराज शरियात कहने लगे सारे सिपाहियों से कि यहाँ पानी पीकर विश्राम कर लो। दोस्तों सारे जवानों ने पानी पिया, बिस्तर लगा लिए वृक्षों के नीचे। उसी समय महाराज शरियात अपनी बेटी को छाती से लगा करके सोने लगे हैं। और हुआ क्या, उसी समय सुकन्या ने कहा, उनकी बेटी का नाम है सुकन्या, और सुकन्या ने कहा, क्या बोली है,
बोरी बहन, हाँ पिताजी तो सो रहे हैं, हम तुम चलो बाबा की बगिया न घूम के देखे आए। बोली चलो। तो दोस्तों घूमते घूमते उसी टीला के पास आई जिस टीला में चमर सी दवे भजन कर रहे थे, लेकिन उस 12 साल की लड़की ने नहीं समझा। हुआ क्या, एक लकड़ी लई उठाई रे बिटिया है भोली भाली, और चमर ऋषि की अखियन में वो लकड़ी भैया डाली। महाराज एकदम जुड़ गई खून की धार, और लकड़ी दई कनाई दई बिटिया ने अखियां फोड़। भैया कड़त खून की धार लली के छक्का छूटे हैं, भैया कड़त खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। उसी समय उस लड़की ने क्या किया, एक लकड़ी लेकर के और महात्मा की आंखों में चला दिया, और जो खून टपका। लड़की ने लकड़ी तो वहीं डाली, चुप आकर के पिताजी के पास में लेट गई। दोस्तों उसने नहीं बताया कि मैं किसी महात्मा की आंखें फोड़ आई, लेकिन संत की निंदा का पल ऐसा जरे जगत अनाथ जैसा। संत की बुराई करने में क्या जिंदगी में चैन। दोस्तों उसी समय सारी फौज को बीमारी हो गई। हुआ क्या, भैया पूरी भई बीमारी, भैया पूरी भई बीमारी, और सब रोई रही फौज बिचारी। पेच से बढ़ने लगी है जानन को, बढ़ गए पेट बड़े उसर मार। और पेच से बढ़ने लगी है जानन को, बढ़ गए पेट बड़े उसर माए। आज सरियाद के छक्का छूटे, लीनी ला रहा है पेट नहीं जाए। मंत्री से सत बांधी है, बोलो नहीं कछु मेरी जा समझ में आए। चमर ऋषि के ढिंग रोगी जो आवे, या बगिया में निरोग हो जाए। मेरी फौजे के आज ही न पे बीमारी ने क्यों घेर लई आए। उसी वक्त सारी फौज बीमार हो गई। महाराज शरियात कहने लगे, चमर ऋषि की बगिया में रोग भी आता था, वो निरोग हो जाता, लेकिन मेरी फौज बीमार कैसे हो गई, क्या बात है। उसी वक्त चमर ऋषि की बगिया में जब घूम के पहुँचे हैं और चमर ऋषि का पता लगाया, तो मिट्टी का टीला इधर उधर करके चमर ऋषि को बाहर निकाला। लेकिन लोगों के पेट तो पिचक गए, लेकिन मनबू छूटना बंद नहीं। उसी वक्त कहने लगे हैं, हुआ क्या, उसी समय जब मलमू छूटना बंद नहीं तो चमर ऋषि को बाहर निकाला। लोगों के पेट तो पिचक गए, लेकिन हुआ क्या, उसी समय महाराज शरियात बोले, कौन है वो कमीन की औलाद, इस महात्मा की आंखें फोड़िए, जल्दी से बाहर आ जाए।
लेकिन बाहर तो तब आ जाए जब फोड़ी हों। आंखें तो उनकी लड़की ने फोड़ी थी। तो महाराज शरियात कहने लगे, तुम लोग अपने पाप को छुपाना चाहते हो तो एक एक करके आते जाओ, मैं सारी फौज का कत्ल करके जाऊंगा। जो सारी फौज पर नंबर आया, उस 12 साल की लड़की का कलेजा कांप गया। कहने लगी, पाप मैंने किया है, सजा इन बेचारों को मिलेगी। तो अपने बाबुल के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। क्या बोली? रो करके सुकन्या बोली है, हमने ये बातिक जोड़े हैं। रो करके सुकन्या बोली है, हमने ये बातिक जोड़े। बबुला हमने धोखे से बाबा के नैना गोरे हैं। अब दिल आवे सो करो पिता, पालो रखो चाहे त्याग देव चाहे जीवन मेरो हरो पिता। उसी वक्त लड़की कहने लगी, महाराज क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। महाराज शरियात कहने लगे, लड़की मेरे दिल में बड़े अरमान थे कि मैं तेरी ऐसे घर में शादी करता जो जिंदगी भर मुझे दुआएं देती, लेकिन तूने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, तो इसका इंजाम सुन। कि जुई अंधोई जुई पिया तुम्हारो है, बस इतना ही हुक्म हमारो है। जुई अंधोई पिया तुम्हारो है, बस इतना ही हुक्म हमारो है। और सुन लड़की, अरे उंगली पकड़े अंधे की घर घर में भीख मांगिए, और तू खाइए और इसे खवाइए, इसको मती त्यागिए। और त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी, और यही दंड तुझको मिलता हम घर की कर रे प्यारी। अरे राहुल बेटा ने ढोलक मेरे संग दई बजाई, और सौरभ बेटा मेरे पास में बाजा रहो बजाई। सनी बेटा आज घड़ा पे लाला मंद मंद मुस्काई, और विनोद शास्त्री नाम हमारो कथा जे तुम्हें सुनाई।